तो टोहाना में जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली का किसानों को अपशब्द कहने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक और टोहाना में बड़ी संख्या में किसान जुटे तो वहीं संगरूर के लहरागागा में किसानों ने बीजेपी विधायकों मंत्रियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर उनके पुतले भी जलाए। ये विरोध प्रदर्शन टोहाना में जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली और किसानों के बीच हुए विवाद के खिलाफ किया जा रहा है। संगरूर जिले के लहरागागा में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह की ओर से किसानों ने बीजेपी विधायकों और मंत्रियों के पुतले फूंके और नारेबाजी की। वो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। किसानों ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली ने किसानों को भड़काने और जो गाली गलौज की सरासर गलत है। बीजेपी जानबूझकर किसान आंदोलन को खत्म करवाने के लिए ऐसा करवा रही है। कल टहाणे दे विच एक हरियाणे दे विच एक भाजपा दा लीडर आया सी ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਥੀ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਫੂਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਮੇ ਵਾਲੀ ਕੂਈ ਤੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। किसान नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि लहरा शहर में भी कुछ असामाजिक लोग नए नए तरीकों से किसानों को भड़काने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अपने हरियाणे च एक भाजपा का विधायक आया सी बबली उन्हें किसानों ने उन्होंने सवाल किए उन्होंने किसानों की किसी गल का जवाब देने तो इनकार किया ते उल्टा किसानों को बोल चाल पुट्ठी बोली उन्हें ते इस करके असीं उहदे विरोध च ते भाजपा ने इस विरोध च भी इन्होंने मास्क वंडे ने इहदे मोदी सरकार की अर्थी फूकी है। किसानों ने कहा कि 6 महीने से किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों से बातचीत तक नहीं कर रही और न ही 3 कृषि कानून वापस ले रही है। लेकिन किसान बिना कानून रद्द किए पीछे नहीं हटेंगे। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 संगरूर। और अब खबर हिमाचल के चंबा से है। चंबा में भारी बारिश से तबाही हुई है। मुगला वार्ड में खासा नुकसान हुआ है। बारिश के बाद लोगों के घरों में मलबा घुस गया। पानी में कई बाइक और स्कूटी बह गई। खासा नुकसान उन्हें पहुंचा है। आकलन जो हुआ है, नुकसान जो हुआ है उसका आकलन अब प्रशासन कर रहा है। मुगला शिव मंदिर के अंदर बहुत ज्यादा मलबा चला गया। कई स्कूटी और बाइक पानी में बह गई। नाले में पानी की निकासी सही तरीके से नहीं होने से लोगों में रोष लगातार बना हुआ है। अब जब प्रशासन से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने आश्वासन देते हुए ये कहा है कि उच्च अधिकारियों को इसके बारे में बता दिया गया है और बहुत जल्द यहां पर हुए नुकसान का आंकलन भी किया जाएगा। लोगों के घरों में मलबा और पानी भर जाने से उन्हें खासा नुकसान पहुंचा है। 4 बजे के करीब ना हाई पानी मतलब काफ़ी बारिश हुई। बारिश की वजह सिर्फ बारिश जो हुई है वो इसी स्पॉट पे हुई है, मतलब जो करिया और मतलब जो है मुंगला के रोड पर ही। यहाँ पे बारिश होने की वजह से ऊपर से पानी सारा इकट्ठा होकर नीचे रोड पे आ गया, लेकिन रोड पे मेन निकासी ना होने की वजह से, मेन निकास नहीं है यहाँ पे, क्योंकि NH द्वारा ये बनाया तो गया लेकिन ये भी निकासी ना होने की वजह से पानी सारा यहाँ पे रुक गया, खड़ा होकर पीछे भी पानी रुक गया। उस रुकने की वजह से पानी लोगों के घरों में गया और यहाँ पे एक मेन मंदिर है शिव जी का, वहाँ घुस गया पानी। मेन चीज़ यही है, बाकी तो नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं कि लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि अब आने जाने में दिक्कत आ रही है। और यहाँ पे आज बहुत ही ज़्यादा मतलब जिसको बोलते हैं तबाही वाली बारिश हुई, काफ़ी तेज़ बारिश हुई, जिसके कारण ऊपर से यहाँ पे एक नाला है, ऊपर बादल शायद से बादल फटा है, जिसके कारण ऊपर से जितना भी मलबा है सारा नीचे आ गया। यहाँ पर 2 गाड़ियाँ थी, यहाँ पे 2 गाड़ियाँ थी वो दबी हुई थी। ऊपर से एक बाइक और एक स्कूटी जो बह के पानी के प्रेशर के साथ बह के यहाँ पे नीचे गिर गई थी। ठीक है जी, तो बहुत अब मंदिर में भी काफ़ी सारा मलबा जा चुका था, तो बहुत काफ़ी टाइम हो गया लगे हुए हैं, चलो निकाल रहे हैं काफ़ी सारा मलबा।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हेम सिंह ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। हेम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना नुकसान हुआ है और प्रशासन का क्या कुछ कहना है और अभी तक की क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी कुसुम, बिल्कुल ये पिछले कल जो शाम को ये बारिश हुई थी उसने पूरी तरह से यहाँ के लोगों को हिला के रख दिया गया। हालांकि हैरानी की बात है कि चंबा मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर ये जो वार्ड है, मुगला वार्ड है, यहाँ पे एक ही जगह पे बारिश हुई थी। सब लोग हैरान है कि आखिर एक ही जगह पे बारिश कैसे हुई। ऐसा माहौल लग रहा है जैसे यहाँ कहीं बादल फटा है। और ये जो नाले में जो लोगों ने घर बना रखे हैं वो सीधा पानी वहां से लोगों के घरों में घुस गया। पूरा कीचड़, करीब 2 या 3 फुट कीचड़ जो लोगों के घरों में फंस गया था। अब लोग यही इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो नाला ऊपर से आया है यहाँ पर इसकी निकासी जो सही तरीके से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्रेट वर्क होने थे। क्योंकि जो भी नाला अगर शहर के साथ होता है वहाँ क्रेट वर्क होते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी तरह का क्रेट वर्क नहीं किया गया था। और प्रशासन ये कह रहा है कि लोगों ने जो घर बनाए हैं उसका सारा मलबा नालों में फेंका था, वही मलबा ये बारिश के पानी से होकर नीचे आया। ये एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन ये तो बात की बात है कि ये कैसे हुआ था, कैसे हुआ बारिश। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया हेम। तो चंबा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खासा नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से मुगला वार्ड में खासा नुकसान पहुंचा है। कहा जा रहा है कि बारिश के बाद मलबा मंदिर में घुस गया और इसकी वजह से वहां पर मौजूद गाड़ियों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। तो सीबीएसई की तर्ज पर अब हिमाचल प्रदेश में भी 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया जाना लगभग अब तय है। सीएम जयराम ठाकुर ने बाकायदा इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस मामले पर सीबीएसई की तर्ज पर ही कार्य किया जा रहा है। सीएम ने यह भी कहा है कि हिमाचल फिलहाल बोर्ड की परीक्षाएं करवाने की स्थिति में नहीं है। इस मुद्दे पर शिक्षा विभाग से फीडबैक लिया गया है। शिक्षा सचिव से बातचीत की जा रही है। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि इस फैसले पर अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में ही लिया जाएगा। हिमाचल में 12वीं में करीब 1 लाख से ज्यादा छात्र हैं जिनकी परीक्षाओं को लेकर फैसला होना अभी बाकी है। सीबीएसई ने निर्णय लिया प्रधानमंत्री जी की बैठक के पश्चात बोर्ड की जो परीक्षाएं जो जिस प्रकार से वहां पर उन्होंने सीबीएसई की जो परीक्षाएं जो है उन्हें रद्द की। जहां तक हिमाचल प्रदेश बोर्ड की बात है उसी तर्ज पर हम आगे सारी चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट करने के लिए कोविड के कारण जो सिचुएशन हमारे सामने है वो स्थिति नहीं है। ऐसी सूरत में निर्णय तो अंतिम हम इस सिलसिले में 5 तारीख को कैबिनेट की बैठक में लेंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा फीडबैक भी ले रहे हैं डिपार्टमेंट से भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी, और आज मैंने एजुकेशन सेक्रेटरी और साथ दूसरे अधिकारियों के साथ बातचीत की है और उसके बाद अगला निर्णय हम कैबिनेट की बैठक में करेंगे। तो सीबीएसई की ओर से 12वीं की कक्षाओं को रद्द करने के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार भी राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर लगातार मंथन में जुट गई है। 5 जून की कैबिनेट की बैठक में इसकी पूरी तस्वीर अब साफ हो जाएगी।